भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे बृहस्पतिवार को विशाखापत्तनम में भारतीय नेवी को स्टील्थ लड़ाकू युद्धपोत INS कवरत्ती सौंपेंगे। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी निरोधी जंगी स्टील्थ पोत में से आखिरी जहाज है। 3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नेवी को सौंपे जा चुके हैं। INS कवरत्ती का डिज़ाइन भारतीय नेवी के अंदरूनी संगठन नौसेना डिज़ाइन महानिदेशालय ने तैयार किया है और इसका निर्माण कोलकाता की गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। नेवी अधिकारियों के मुताबिक INS कवरत्ती को पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सूट क्षमता से लैस किया गया है। पनडुब्बी निरोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए पोत को एक विश्वसनीय सेल्फ डिफेंस क्षमता से भी लैस किया गया है और यह लंबी दूरी के अभियानों के लिए बेहतरीन मजबूती भी रखता है। अधिकारियों के मुताबिक युद्धपोत में 90% उपकरण स्वदेशी हैं और इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो भारतीय पोत निर्माण के इतिहास में बड़ी सफलता है। जासूसी रैकेट मामले में पकड़े गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा के साथ चीनी महिला और एक नेपाली व्यक्ति से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। इन चीनी जासूसों के निशाने पर PM कार्यालय समेत कई और अहम मंत्रालयों में लगाए गए सुरक्षा उपकरण निशाने पर थे। जानकारी के मुताबिक चीन ने अपनी जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय सहित महत्वपूर्ण भारतीय कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि इनकी नज़र दलाई लामा पर भी थी। इस जासूसी कांड में एक बौद्ध भिक्षु के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला का नाम भी सामने आ रहा है। चीनी जासूस से पूछताछ में एजेंसियों के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, जिसके मुताबिक PMO में अधिकारी और दलाई लामा की हर गतिविधि की जानकारी ली जा रही थी। इस जासूसी रैकेट के सामने आने के बाद अभी और खुलासे होना बाकी हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी मामले की जांच के लिए CBI को पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने सरकार के इस फैसले को जायज ठहराया है। राउत ने गुरुवार को कहा, एक राष्ट्रीय मुद्दे के मामले में CBI के पास जांच करने का अधिकार है। राज्य के मामलों में पहले से ही हमारी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसमें हस्तक्षेप के कारण हमें यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, CBI छोटे छोटे मामलों में भी घुसने लगी। CBI का अपना एक वजूद है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय कारण है तो उन्हें जांच करने का अधिकार है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, मुंबई या महाराष्ट्र पुलिस ने किसी विषय पर जांच शुरू की, किसी और राज्य में FIR दाखिल की जाती है, वहां से केस CBI को जाता है और CBI महाराष्ट्र में आ जाती है। अब ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने उसे दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा एक दूसरे को घेरने के लिए बयानबाजी की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बराक ओबामा ने कोरोना वायरस को लेकर वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जोरदार हमला बोला है। ओबामा ने कहा, जो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठा सकता है, वह अचानक से हम सबको कैसे बचा लेगा। फिलाडेल्फिया में लिंकन फाइनेंशियल फील्ड के बाहर से बोलते हुए ओबामा ने कहा, हम कोरोना वायरस महामारी से 8 महीनों से जूझ रहे हैं। देश में एक बार फिर संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से हम सभी की रक्षा करने वाले नहीं हैं। वह खुद को बचाने के लिए बुनियादी कदम भी नहीं उठा सके हैं। US ट्रंप पर चुटकी लेते हुए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, यह एक रियलिटी शो नहीं है बल्कि वास्तविकता है, जहां लोगों को खुद के काम को गंभीरता से लेने में असमर्थ रहने पर उसके परिणामों के साथ जीना होता है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जो और कमला द्वारा दिए जाने वाले बयानों को लेकर आप चिंतित नहीं हो सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।